बस अब हमारे को कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे को तीन आइटम्स गिवन है 90,000, 3750 और 52,500। तो तीनों का टोटल करेंगे तो बड़ी साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 1,46,250। ठीक है, 146,250। ठीक है, 146,250 बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा 146,250। और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस CD के नाम से, और डेट आएगी फाइनेंशियल ईयर का एंड। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड यही वाला है 2017 मार्च 31। ठीक है, तो 146,250 में से माइनस कर देंगे 33,750 रुपीज। तो ये आपका आ रहा है 1,12,500 रुपीज। ठीक है, तो प्रोविजन अकाउंट भी हमारा डन हो गया। देखो भाई, ये प्रोविजन अकाउंट है। अब मैं मशीनरी डिस्पोजल बनाना है, तो मशीनरी डिस्पोजल की एक ही एंट्री मेरे को दिख रही है प्रोविजन में, तो ये जरा मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, मतलब हटा के लेता हूँ, लिख लेता हूँ इस पेज पे, क्योंकि जब हम मशीनरी डिस्पोजल बनाएंगे ना तो ये एंट्री वहां पर पोस्ट करनी है। तो ये क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिटेड, इसकी जर्नल आपको रीड करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब हम मशीनरी डिस्पोजल बनाने वाले हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट क्या है 33,750। ठीक है, तो 33,750 एक एंट्री है, एक एंट्री हम मशीनरी अकाउंट से निकालेंगे। मशीनरी डिस्पोजल की एक एंट्री मुझे यहां दिख रही है, इसकी जर्नल अगर मैं रीड करूं, ये मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी डिस्पोजल डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो ये मैं यहां लिख लेता हूं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, तो ये 1 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर डेट क्या है कि डेट ऑफ सेल, तो जो यहाँ लिखिए वही डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। तो एक्चुअली में वो सेम ही डेट्स हैं दोनों की दोनों। ठीक है, ये डेट ऑफ सेल ही होती है सारी की सारी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम प्रिपेयर करेंगे इन दोनों एंट्रीज, इन दोनों जर्नल की हेल्प लेंगे और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। स्टार्ट करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो ये जो दो जर्नल्स हैं, इनकी सबसे पहले यहाँ पर आपने पोस्टिंग करनी है, और डेट देखो आपको सभी जगह एक ही डेट डालनी है, जो कि हमारी डेट ऑफ सेल है। तो पहले मैं ये सेकंड एंट्री कर लेता हूँ, ये मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। तो इधर टू वर्ड चलते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा टू मशीनरी अकाउंट, और डेट के कॉलम में डेट डालेंगे 2016 जुलाई 1। और ये सेकंड वाली एंट्री की पोस्टिंग है 1 लाख, मतलब 1 लाख वाली हमने मशीनरी बेची है। ठीक है, अब ये इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा अब तक, तो वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2016 जुलाई 1। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा बाय डेप्रिसिएशन लिखना है, लेकिन साथ में पहले प्रोविजन वाली लैंग्वेज लिखनी है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका कितना है 33,750, तो ये यहाँ पे लिख दिया 33,750। आई बात समझ। इस दिन हमने इसको बेचा कितने में, तो बाय बैंक। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है भैया, कितने में बेचा है, इस मशीनरी को हमने बेचा है 15,000 में बेच दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ 1 लाख का प्रोडक्ट है, उस पे 33,750 का डेप्रिसिएशन लगा, तो उसकी वैल्यू कितने की हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 66,250 की। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 66,250। तो 66,250 की चीज मुझे पड़ती है, और वो मैंने बेची है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए। मतलब इतनी महंगी चीज, देखो 66,000 की चीज मुझे पड़ती है, इतनी महंगी चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ 15,000 में बेची, तो मतलब मुझे ऑब्वियस सी बात है नुकसान हुए। तो यहां पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये कैसे आएगा भाई, 66,250 की चीज मुझे पड़ती है ऑन द डेट ऑफ सेल, और मैंने बेची 15,000 में, तो इनका जो डिफरेंस है वही हमारा लॉस है, जो कि हो जाएगा 51,250। ठीक है, 51,250। अब आपको कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल करोगे और छोटी साइड का टोटल आप करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। लेकिन मेरी बात सुनो, आपकी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकली, क्योंकि एक ही मशीनरी थी और उसको बेच भी दिया, उसका डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, उसका नुकसान भी लिख दिया, तो दोनों साइड का टोटल सेम आएगा और बैलेंसिंग फिगर आपकी नहीं निकलेगी। और अगर निकल रही है तो मतलब आपने कुछ गलती करी है, बैलेंसिंग फिगर निकलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ, तीनों अकाउंट्स दिखा देता हूँ, फिर हम वीडियो एंड करेंगे। ये आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिख रहा है 3 साल का। पहला टोटल पहला ईयर रिप्रेजेंट करता है, दूसरा टोटल सेकेंड ईयर, और थर्ड टोटल हमारा थर्ड ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये है हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट ही हमने इस क्वेश्चन में बनाए हैं। वीडियो मेरी सजेशन रही, एक बार ये पीछे से फिर से देखो और पुराने क्वेश्चंस करके इस टॉपिक के डायरेक्टली आगे का क्वेश्चन करोगे तो वैसे भी समझ आना थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मुश्किल टॉपिक है।